Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Mother's Day, written by J.B. Priestley from the book Snapshot. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा, here we are talking किसकी बात कर रहे हैं? We are going to discuss about mothers. और मदर जैसे आपने देखा है आपके घर में भी है, किस तरह से मॉर्निंग से इवनिंग तक टिल नाइट, जब तक सोने जाती हैं तब तक टिल नाइट वो वर्क करती रहती हैं। कितने आवर्स करती है? 24 आवर्स करती हैं। हम लोग कितना करते हैं बच्चों? 8-9 आवर्स करते हैं। बट क्या आप उनको वो प्लेस देते हैं घर में, या वो रिस्पेक्ट करते हैं आप लोग? यही यहाँ पे बताने की कोशिश करी है J.B. प्रिस्ले ने, जो इसके ऑथर हैं। तो यहाँ पे हम किसकी मदर की बात कर रहे हैं? मिसेस पियर्सन की बात कर रहे हैं। और उनकी नेबर में कौन रहता है बच्चों? मिसेस फिट्जजेराल्ड। वो कौन है? वो फॉर्चून टेलर हैं। और किस तरह से, कहाँ से सीख के आई हैं? ईस्ट से। और कितना टाइम लगा है? 12 इयर्स लगे। किस तरह से वो उनका माइंड जो है चेंज करती हैं और उनको मोटिवेट करती है कि अपने घर में वही प्लेस को किस तरह से रिस्पेक्ट दिलाने के लिए शी हेल्प्स हर। और किस तरह से दोनों अपनी जो है सोल को एक मंत्र पढ़ते हैं वो, और स्पेल करती हैं मिसेस फिट्जजेराल्ड। और उनकी जो सोल है मिसेस फिट्जजेराल्ड की किस में आ जाती है? मिसेस पियर्सन में। और मिसेस पियर्सन की सोल किस में आ जाती है? मिसेस फिट्जजेराल्ड में। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि मिसेस फिट्जजेराल्ड कैसी हैं? थोड़ी सी स्ट्रांग हैं, और आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रांग लेडी है, जो एक बातों को एकदम से होता है ना, एक थोड़ा सा टॉकेटिव टाइप की होती हैं। बट मिसेस पियर्सन कैसी हैं बच्चों? बिल्कुल सिंपल हैं, जेंटल है। तो यहाँ पे दोनों का जो पर्सनालिटीज है टोटली डिफरेंट है। क्लियर? तो वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि मिसेस फिट्जजेराल्ड और मिसेस पियर्सन के बारे में। तो जो हमने पढ़ा है उससे आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। करेक्टर्स एक बारी और बताते हैं आपको। मिसेस एनी पियर्सन है जो वाइफ है जॉर्ज पियर्सन की। डोरिस पियर्सन उनकी डॉटर है। साइरल पियर्सन उनका सन है। और मिसेस फिट्जजेराल्ड उनकी नेबर है, फॉर्चून टेलर। क्लियर? तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अभी दोनों की पर्सनैलिटी क्या है बच्चों? टोटली डिफरेंट है। एक कैसी है? थोड़ी स्ट्रांग है। और एक थोड़ी कैसी है? जेंटल, हम्बल है। क्लियर? और किस तरह से वो अपनी फैमिली मेंबर्स का जो एक बॉन्ड है उनके, होता है ना फैमिली में मदर के साथ क्या होता है, एक बॉन्ड होता है सबका। तो वो किस तरह से वो लव ऑल द मेंबर्स ऑफ द हर फैमिली। बट क्या उसके जो है रिस्पॉन्स से मिलता है या नहीं मिलता है, इसी को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। तो यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से वो उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हैं, बट वो अपना माइंड प्रिपेयर नहीं कर पा रही हैं क्योंकि शी लव ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। कौन? मिसेस पियर्सन। फिर हमने पढ़ा था कि किस तरह से दोनों जो है वो उनको मोटिवेट करती है कि भाई दिस इज ओनली चांस कि आप जो है किस तरह से अपनी जगह जो है अपने फैमिली में बना सकती हैं। और फिर दोनों एक दूसरे को स्टेयर करते हैं और किस तरह से वो स्पेल करते हैं मंत्र। वो यहाँ पे हमने इन द प्रीवियस लेक्चर भी डिस्कस। और दोनों की पर्सनालिटी, सोल चेंज हो जाती है। क्लियर? तो ऑब्वियसली सोल चेंज होगी तो पर्सनालिटी भी चेंज हो जाएगी। तो अभी मिसेस पियर्सन में कौन है बच्चों? सोल ऑफ मिसेस फिट्जजेराल्ड। और फिट्जजेराल्ड में कौन है बच्चों? सोल ऑफ मिसेस पियर्सन। क्लियर? लुक्स डाउन एट हर। तो ये हमने इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस। अब मिसेस पियर्सन क्या बोलती हैं? ग्रिमली, they are not going to. That's the point. They will have me to deal with, only they want to know it. Still alarmed, but what if we can't change back? अभी उनको थोड़ा सा फिर भी डाउट होता है मिसेस पियर्सन को। मिसेस फिट्जजेराल्ड जो अभी क्या बनी है? मिसेस पियर्सन है। सोल किसकी है? मिसेस पियर्सन की है। तो उन्हें अभी भी डाउट लगता है कि वी कांट चेंज। इफ अगर हम चेंज नहीं होंगे, हमारी सोल चेंज नहीं होगी, तो क्या होगा? व्हाट हैपन टू लिव, इट वुड बी टॉरेबल। तो उन्हें थोड़ा सा डर लगता है अंदर से। मिसेस पियर्सन कहती हैं, हियर स्टडी मिसेस पियर्सन, इफ यू हैड टू लिव माय लाइफ इट वुड नॉट बी सो बैड। तो वो उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, तो यहाँ पे किसकी सोल है बच्चों? सोल ऑफ
Fitzgerald. Fitzgerald. और यहाँ पे किसकी सोल है? मिसेस पियर्सन। क्लियर? तो यहाँ पे जब मिसेस पियर्सन है तो इसका मतलब सोल किसकी है? यहाँ पे मिसेस फिट्जजेराल्ड की। क्लियर? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ यू हैड टू लिव माय लाइफ इट वुडंट बी सो बैड। क्लियर? यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू। तो यहाँ पे मिसेस फिट्जजेराल्ड की सोल कह रही है मिसेस पियर्सन के जो सोल चेंज करी है उन्होंने कि अगर तुम मेरी लाइफ भी अगर जो है एंजॉय करोगी तो इट वुड नॉट बी सो बैड। मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलती है यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स। तो यहाँ पे क्योंकि फिट्जजेराल्ड क्या बोल रही है यहाँ पे कि यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, कि मैं दूसरे जो है बनना नहीं चाहती, जैसी मैं हूँ वैसे ही रहना चाहती हूँ। मिसेस पियर्सन नाउ स्टॉप वरिंग। तो अब वो कहते हैं कि स्टॉप करो वरिंग, क्योंकि अब यहाँ पे कौन बोल रहा है? फिट्जजेराल्ड बोल रही है। क्लियर? इट इजियर चेंजिंग बैक। तो वो कहते हैं कि ये बहुत आसान है टू चेंज, इजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट। तो उन्होंने कहा जब भी तुम चाहोगे तो ऐसा हो जाएगा, डोंट वरी, कि चिंता मत करो, स्टॉप वरिंग। मिसेस फिट्जजेराल्ड वेल डू इट नाउ। तो वो कहते हैं ठीक है तुम अभी कर दो, क्योंकि यहाँ पे किसकी सोल है बच्चों? मिसेस पियर्सन की। वो कहती है अभी चेंज कर दो क्योंकि मैं क्या है आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स। मिसेस पियर्सन नॉट लाइकली आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट। तो कहती है नहीं नहीं भाई अभी कैसे चेंज कर दूं, मैंने तो तुम्हारी फैमिली के साथ डील करी है कि मैं जो है उनको सबको जो है राइट वे में लाऊंगी और तुम्हें तुम्हारी जो है हेल्प यू टू गेट योर प्लेस इन योर फैमिली। क्लियर? वेल आई विल शो यू बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू। तो कहती है गो इनटू माय हाउस फॉर अ बिट, देयर इज नोबडी देयर। तो वो कहती है तुम मेरे घर जाओ, वहां पे कोई नहीं है। देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग। और फिर वापस आ जाओ जल्दी से और फिर देखो कि मैं क्या कर रही हूँ। और टू एंजॉय इट बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ एम कम्स। तो बिफोर ऑफ एम मीन्स बिफोर ऑफ देम कम्स, कि उनमें से कोई आ ना जाए, प्लीज इट्स बेटर टू गेट ऑफ फ्रॉम हियर। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड थोड़ी सी नर्वसली राइजिंग, यस आई सपोज दैट्स बेस्ट, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट। तो वो कहती कि क्या तुम्हें लगता है ये सही होगा? अभी भी क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी टोटली डिफरेंट है मिसेस फिट्जजेराल्ड की। तो कहती क्या ये बेटर होगा? क्लियर? श्योर इट विल बी ऑल राइट, क्या ये सही होगा? तो मिसेस पियर्सन चकलिंग, तो चकलिंग होता है लाइफ लव क्वाइटली और इनवर्डली, इट विल बी वंडरफुल। अब क्योंकि मिसेस पियर्सन में किसकी सोल है बच्चों? मिसेस फिट्जजेराल्ड की। तो वो थोड़ा सा हंसते हुए बोलती हैं इट विल बी वंडरफुल नाउ ऑफ यू गो डियर। तो कहती कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ बिफोर वन ऑफ देम कम, कि कोई उनमें से वापस आ जाए इससे पहले। इट इज बेटर टू गेट ऑफ फ्रॉम हियर। शी वेरी हार्शली worried Mrs. Pearson that her family will face Mrs. Fitzgerald, who is now in her body. The secret, अभी उनको थोड़ा डर लग रहा था कि मेरी ऐसी पर्सनालिटी को जो चेंज हो चुकी थी मिसेस फिट्जजेराल्ड की थी, मे बी वो देख के जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें थोड़ा सा डर था। द सीक्रेट इज ओनली देयर, द फैमिली विल नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, शी इज स्टिल फ्राइटेंड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ पे शी कौन है बच्चों? पियर्सन है। मिसेस पियर्सन अभी भी थोड़ी सी डरी थी, अफ्रेड थी, फ्राइटेंड थी। क्यों थी? अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, एंड कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट, एंड इज वरीड अबाउट नॉट बीइंग एबल टू रिवर्स द मैजिक। और उन्हें ये भी शी वाज वरीड, क्यों थी वरीड? कि ये मैजिक जो है मे बी अगर रिटर्न नहीं बैक नहीं हुआ तो व्हाट हैपेंड। In an attempt to comfort her, she tells the real Mrs. Pearson that she would anyway have more privilege and fun being Mrs. Fitzgerald while living her life. तो उन्होंने कहा अगर तुमने जो मेरी सोल तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सोल मेरे अंदर है, बॉडी जो है क्या है सेम है,
एज इट इज है, क्योंकि मिसेस पियर्सन की बॉडी है, बट सोल किसकी है? मिसेस फिट्जजेराल्ड की। और फिट्जजेराल्ड की बॉडी है, बट सोल किसकी है बच्चों? पियर्सन की है। तो कह रही है अगर तुम मेरी भी लाइफ को एंजॉय करोगे तो तुम्हें जो है बहुत ज्यादा क्या होगा? एंजॉय करोगे। while living my life. Still worried, she tells her what that she wants to live as herself only and not like somebody else. She comforts her by telling her that there is nothing to worry about, that she will reverse it whenever. जब भी तुम चाहोगे तो वो क्या करेगी? इसको रिवर्स करेगी। Mrs. Pearson wants to get back in her body. Mrs. Fitzgerald is strongly of the opinion that she should deal with the family first. Mrs. Pearson didn't know where to begin for, so Mrs. Fitzgerald would do it for her. वो उनको इंस्ट्रक्ट भी करती है। शी इंस्ट्रक्ट हर टू गो टू मिसेस फिट्जजेराल्ड कि तुम मेरे घर में चले जाओ इमीडिएटली। मिसेस फिट्जजेराल्ड्स हाउस which is vacant for now, she could visit in a while to see the progress, but till then she is supposed to take pleasure in the process. She then tells her to go before someone sees her, कि कोई उनको देखना ले before that, यहाँ से चले जाओ। Realizing that this is happening, the Mrs. Fitzgerald gets up to leave and confirms once again if all is going to work. जाने से पहले भी उनको एक डाउट था कि is it right, कि ये क्या सही है? Mrs. Pearson reassures her and tells her to leave. वो फिर से उनको assures कराती हैं और कहती हैं कि and tells her to leave. Mrs. Fitzgerald crosses and hurries that through the door right. Left to herself, Mrs. Pearson smokes away. फिर से वो क्या करती हैं? स्मोक करती हैं। अब मिसेस पियर्सन क्या स्मोक करती थी बच्चों? ऑब्वियसली नहीं करती थी। अभी कौन है उनकी सोल? किसकी है? फिट्जजेराल्ड की। और फिट्जजेराल्ड कैसी हैं? स्मोक करती हैं। तो मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे, लाइटिंग another cigarette and begins laying out the cards for patience on the table. After a few minutes, और जब वो वहां से चली जाती हैं तो थोड़ी देर में कौन एंटर करता है? डोरिस पियर्सन comes bursting in left, और लेफ्ट साइड से वो जो है गुस्से में कह सकते हैं बस्टिंग करते हुए जो है एंटर करती है। शी इज अ प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s। कैसी थी वो? एक 20s में थी, मे बी 21, 22, 23, और एक प्रिटी लड़की थी। हु वुड बी प्लेजेंट इनफ इफ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड। तो अभी यहाँ क्या क्या कहा है बच्चों कि वो और भी प्लेजेंट होती अगर उसको स्पॉइल्ड नहीं किया गया। तो स्पॉइल किसने करा? मदर ने। और मदर ने क्यों करा? क्योंकि वो उनके ऑर्डर लेती थी, काम नहीं करने देती थी, उनको डांटती नहीं थी, स्कोल्ड नहीं करती थी, समझाती नहीं थी। दैट इज वाई यहाँ पे यही लिखा है कि शी इज प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s वुड बी सो प्लेजेंट, मतलब और भी ज्यादा अच्छी होती अगर उनको स्पॉइल नहीं किया। डोरिस, अब उनकी डॉटर की भी एंट्री हो गई है। अभी तक कौन किस किसकी कन्वर्सेशन चल रही थी बच्चों? डायलॉग किसके पढ़े हमने? मिसेस फिट्जजेराल्ड के और मिसेस पियर्सन के। क्लियर? अब थर्ड कैरेक्टर क्या आया इसमें? डॉटर ऑफ मिसेस पियर्सन, डोरिस। क्या नाम है डॉटर का बच्चों? डोरिस। बिफोर शी हैज टेकन एनीथिंग इन, मम यू विल हैव टू आयरन। अभी वो अंदर एंटर ही करा था। बिफोर शी हैज टेकन एनीथिंग इन, उसने सीधे अपने मदर से क्या बोला कि यू विल हैव टू आयरन माय येलो सिल्क। क्या तुमने मेरी येलो सिल्क की जो ड्रेस है वो आयरन कर दी है? आई मस्ट वेयर इट टुनाइट। और आज मुझे उसको कहाँ पहनना है? इवनिंग में, टुनाइट में। शी नाउ सीज व्हाट इज हैपनिंग एंड इज astounded. Astounded मींस शॉक और ग्रेटली सरप्राइज। और जैसे उसने जो है शी नाउ सीज, तो उसको थोड़ा सा क्या होता है? सरप्राइज या शॉक्ड होती है। व्हाट आर यू डूइंग? तो अपने मदर से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? शी मूव down left center. Mrs. Pearson now uses her ordinary voice, but her manner is not fluttering and apologetic, but cool and incisive. तो fluttering क्या होता है बच्चों? Tremble. Incisive means intelligently analytical. तो मिसेस पियर्सन ने जो है अपने ऑर्डिनरी वॉइस में मिसेस पियर्सन कहती है, नॉट इवन लुकिंग अप, व्हाट ऑफ यू थिंक
आई एम डूइंग, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ? व्हाइट वॉशिंग द सीलिंग, मैं व्हाइट वॉश कर रही हूँ सीलिंग में, कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ? Doris still astounded means still shocked, सरप्राइज, कि अभी तक जो है मदर ने कभी ऐसे जो है बिहेव नहीं किया है और फर्स्ट टाइम इस तरह से वो उनसे बात कर रही है. दैट इज वाई शी वॉज सरप्राइज और शॉक्ड. मिसेस पियर्सन, दैट्स राइट डियर. डॉरिस बोलती है उसको, बट यू आर स्मोकिंग. मदर, यू आर स्मोकिंग. मिसेस पियर्सन, दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर, कि कोई ऐसा जो है लॉ नहीं है कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ. तो डॉरिस कहती है, आई थॉट यू डिडंट स्मोक. तो वो कहती है कि तुम तो कभी स्मोक नहीं करती थी, यू डिडंट स्मोक. किसको बोल रही है? अपनी मदर को बोल रही है. अभी उसे ये नहीं पता कि यहाँ पे किसकी सोल है, मिसेस फिट्जजेराल्ड की है. तो उन्हें पता था कि उनकी मदर कितनी जो है हम्बल है, जेंटल है और किस तरह से उनके लिए काम करती है. बट ऑन द अदर हैंड कैसी है वो? डोमिनेटिंग है थोड़ी सी. फिट्जजेराल्ड तो उनकी सोल है, तो वो कहती है क्यों, क्या ऐसा कोई लॉ है कि मैं स्मोक नहीं कर सकती? फिर वो कहती है कि यू डिडंट स्मोक मदर. मॉम अपनी मॉम क्या कहती है? आई थॉट यू डिडंट स्मोक. मिसेस पियर्सन क्या कहती है? देन यू थॉट रॉन्ग. फिर तो तुम क्या करती हो? गलत सोचती हो. डॉरिस, आर वी हैव आर वी हैविंग टी इन द किचन. तो वो कहती है, फिर अब चाय के लिए ऑब्वियसली वो बाहर से आए हैं, तो कहती है आर वी हैविंग टी इन द किचन. तो मिसेस पियर्सन कहती है, हैव इट वेयर यू लाइक डियर. तो कहती है हाँ पी लो जहां भी तुम्हें जो है पीनी है. क्लियर? हैव इट वेयर यू लाइक इट डियर. तो थोड़ा सा वो फिर से उसको एंग्रीली बोलती हैं. अभी तक थोड़ी सी शॉक थी, सरप्राइज थी कि किस तरह से उसकी मदर हाउ वाज शी टॉकिंग. तो डॉरिस जो है एंग्रीली बोलती है, डू यू मीन इट इज नॉट रेडी. तो कहती है इसका मतलब है कि जो है टी क्या है, रेडी नहीं है. थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, डू यू मीन इट इज नॉट रेडी. योर्स इज नॉट. तो कहती तुम्हारी नहीं है. आई हैव हैड ऑल आई वांट. मैंने अपनी पी ली है, बट तुम्हारी जो है चाय रेडी नहीं है. एब्सोल्युटली यू आर राइट. कौन बोलता है? मिसेस पियर्सन. तो यहाँ बच्चों मिसेस पियर्सन कौन है? मिसेस फिट्जजेराल्ड, उनकी जो है सोल है. माइट गो आउट लेटर एंड गेट ए स्क्वायर मील एट द क्लैरेंडन. क्लैरेंडन एक जगह का नाम है. तो वो कहते हैं वहां जाके तुम जो है स्क्वायर मील में जाके ले सकते. तो डॉरिस कहती है, हार्डली बिलीविंग हर इयर्स. मतलब उसको विश्वास नहीं कहता कि उसकी मदर ऐसा बोल रही है. हु माइट. क्लियर? तो यहाँ पे आपने देखा है कि सोल चेंज हो गई है और हाउ शी वाज शॉक्ड. तो यहाँ पे किसकी सोल है बच्चों? सोल है किसकी? मिसेस फिट्जजेराल्ड. तो आप लोग कंफ्यूज ना करें बच्चों. क्लियर? तभी वो जो है, और मिसेस फिट्जजेराल्ड कैसी है? थोड़ी सी डोमिनेटिंग नेचर है उनका. तो यहाँ पे वो किस तरह से उसको जवाब देती है भाई, कहती है कि मदर को बोलती है यू डिडंट स्मोक. किस तरह से वो उनको रिप्लाई करती है कि तुम गलत हो, या अगर तुम ऐसा सोचती हो, कोई ऐसा लॉ नहीं है कि हम स्मोक नहीं कर सकते. तो शी वाज शॉक्ड. और ना टी रेडी थी, और किस तरह से एक्सप्लेनेशन देखते हैं मुझे. विदाउट नोटिसिंग डॉरिस इंस्ट्रक्ट हर मॉम टू आयरन हर. और बिना जो है वो किस तरह से उनको पूछती है कि क्या उनकी जो है ड्रेस. इंस्ट्रक्ट्स हर मॉम टू नॉट आयरन हर येलो सिल्क ड्रेस. जैसे कि उसको कहाँ पहना था? टुनाइट. एज सून एज शी नोटिसेस हर मॉम, शी इज लेफ्ट स्टार्टेड एंड गोज टुवर्ड्स हर. थोड़ी सी वो शॉक थी, सरप्राइज थी, क्योंकि उसकी मदर क्या करी थी? स्मोक करी थी. एज शी अबाउट टू स्पीक, she uses her normal calm voice instead of the usual regretful and shaky voice. She looks at her and sarcastically asks her what, according to her, was she doing. Does it look like she is painting the ceiling? तो कहती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैं पेंटिंग कर रही हूँ सीलिंग की?
She points out that her mother is smoking. फिर वो notice करती है कि उनकी mother क्या कर रही है? She is smoking. The fact that she is so shocked highlights that Mrs. Pearson is not usually seen smoking. तो और भी ज्यादा shocked होती कि इससे पहले कभी भी mother को उन्होंने smoke करते नहीं देखा था. Again, in very calm manner, Mrs. Pearson replies that she saw it right and tells her that apparently there is no law against smoking. फिर दोनों की कन्वर्सेशन चलती है मिसेस पियर्सन की और डॉरिस की. डॉरिस कौन है बच्चों? डॉटर ऑफ मिसेस पियर्सन. शी इज शॉक्ड बिकॉज शी थॉट मिसेस पियर्सन डज नॉट स्मोक. शी ब्लंटली रिप्लाइज टू डॉरिस दैट शी वाज रॉन्ग. फिर डॉरिस क्या उससे पूछती हैं, डॉरिस आस्क्स हर दैट शी कैन हैव इट wherever she wants. अगर टी के लिए पूछती हैं, टी इज रेडी फॉर हर इन द किचन, क्योंकि कहीं भी जाके आप ले सकते हो. हैव इट wherever she wants. तो फिर वो थोड़ी सी एंग्री होती हैं. और if Mrs. Pearson is indicating that the tea is not ready, Mrs. Pearson replies that she has had all the tea she wanted. जितनी उसे चाय पीनी थी पी ली है, बट उनकी जो शेयर है that वो कहाँ पी सकती है is none ready for Doris. She then shares that she might go out for a meal at the Clarendon. तो कहते हैं अगर तुम्हें पीनी है तो तुम बाहर जाके पी सकते हो, but your tea is not ready now. A bit more shocked, she asked Mrs. Pearson who would go out for a meal. Mrs. Pearson, I might. Who would you think? तो कहते हैं कि उसे थोड़ा सा जो है शॉक्ड होती है कि बाहर कौन जा रहा है चाय पीने के लिए. तो वो फिर से उनसे पूछती हैं, who would you think? Mom, what's the matter with you? I might. कि मैं, तुम किसके बारे में सोचती हो? तो डोरिस कहती है, स्टेयरिंग एट हर, उसको देखती है, लुकिंग कंटिन्यूअसली. मम, व्हाट्स द मैटर विद यू? तुम्हारे साथ क्या मैटर है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मिसेस पेयरसन कहती है, डोंट बी सिली. डोरिस indignantly means in a manner indicating anger or annoyance at something perceived as unfair. क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी मदर जो है किस तरह से बोल रही थी कि आज मैं, इससे पहले कभी वो बाहर नहीं गई थी और अब कह रही है कि, और उससे क्वेश्चन जो है पुट कर रही थी. And I must say it's a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. तो वो उनको बोलती हैं, Did you hear what I said about my yellow silk? कहती कि मैं इतना हार्ड वर्क करके आई हूँ और मेरी चाय तैयार नहीं है, और मैंने तुम्हें बोला था कि ड्रेस के बारे में बोला था. तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है, लेट्स से, नो, डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड. वो बिल्कुल जो है उनके अगेंस्ट थी, क्योंकि अभी मिसेस फिट्जजेराल्ड की सोल बोल रही हैं. फिर से वो थोड़ी सी गुस्सा होती हैं, और ऑफ कोर्स आई लाइक इट एंड आई एम गोइंग टू वियर इट टुनाइट, सो आई वांट इट आयरन. क्योंकि मुझे ये रात को पहननी है और मुझे ये कैसी चाहिए, आयरन चाहिए माई ड्रेस. मिसेस पियर्सन, वांटेड आयरन? व्हाट वुड यू थिंक इट्स गोइंग टू डू? आयरन इटसेल्फ. तो कहती मैं तो करूंगी ही नहीं, अगर तुम्हें करनी है तो तुम यू डू इट योर सेल्फ. नो, यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू. डोरिस कहती है कि आपको ही मेरी ड्रेस को क्या करना, आयरन करना है, क्योंकि हमेशा कौन करता है, आप कहती है, यू ऑलवेज आयरन माई ड्रेस. आप लोगों को जब स्कूल जाते हैं तो कौन प्रेस करके देता है बच्चों, आयरन करके? आपकी मदर देती है, आपको हर चीज रेडी मिलती है. बट कभी आपने सोचा है कि उसके बदले आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, क्या वो प्लेस देते हैं फैमिली में जिसकी जो है उनको जरूरत? तो यहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं, अपने मदर को कहती है, नहीं तुम ही करोगी प्रेस, क्योंकि बिकॉज you always do it, you always iron my dress. Mrs. Pearson, well this time I don't. तो कहती ठीक है मैं करती थी, but this time I don't. And then talk, and don't talk rubbish to me about working hard. और वो कहती कि मेरे से ये जो है रबिश टॉक नहीं करो कि तुम हार्ड वर्क करती हो. I have a good idea how much you do, Doris Pearson. तो कहते मुझे पता है कि तुम कितना काम करते हो, और
और इन द अदर वे क्या बोलना चाह रही हैं वे, ऑन द अदर हैंड, कि आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू। क्या बोल रही हैं वे, ऑन द अदर हैंड मिसेस पियर्सन कह रही हैं कि मैं जितना काम तुम करती हो उससे जो है ट्वाइस आवर्स मैं करती हूँ। आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू, कि जो तुम ये बातें कर रही हो कि मैं हार्ड वर्क करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, बट मैं कितना काम करती हूँ, ट्वाइस आवर्स यू डू एंड गेट नो वेजेस, नो नॉट थैंक्स फॉर इट। अब उन्होंने जो है मिसेस फिट्जजेराल्ड की सोल क्या बोलती हैं कि मैं तुमसे दुगना काम करती हूँ बट कभी मैंने कोई वेजेस नहीं मिली है, कभी किसी का थैंक्स नहीं मिला है। वाई आर यू गोइंग टू वेयर योर येलो सिल्क, तो कहते हैं कि आज तुम्हें येलो ही सिल्क क्यों पहने है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। और इससे पहले कभी मिसेस पियर्सन ने अपने बच्चों से नहीं पूछा था कि तुम क्या कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या कहाँ जाना है, राइट। तो डोरिस सल्कली मीन्स डिसएग्रीएबल मूड, अभी थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लग रहा था। आउट विथ चार्ली स्पेंस, अब चार्ली स्पेंस कौन है बच्चों, उसका फ्रेंड है, डोरिस का फ्रेंड। तो कहती है उसको थोड़ा सा डिसएग्रीएबल मूड था और वो बोलती है आउट विथ, किसके साथ जा रही हूँ, चार्ली स्पेंस के साथ। तो मिसेस पियर्सन क्वेश्चन करती है वाई, क्यों। अब डोरिस को जो है और ज्यादा गुस्सा आता है और वाइडली बोलती है वाई वाई, व्हाट्स द मैटर विल यू, वाई शुडंट आई गो आउट विथ चार्ली, कि मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ चार्ली के साथ, और ये वाई वाई क्यों बोल रहे हो तुम, वाई आर यू आस्किंग द क्वेश्चन वाई वाई, थोड़ा इरिटेट हो जाती है वो। इफ ही आस्क्स मी एंड आई वांट टू, एनी ऑब्जेक्शन, तो कहती कि उसने मुझे बोला और मैं गई, एनी ऑब्जेक्शन, कि तुम्हें कुछ ऑब्जेक्शन है, go on, you might as well tell me. Mrs. Pearson severely, can't you find anybody better? तो वो कहती है क्यों, तुम्हें इससे अच्छा लड़का नहीं मिला या इससे अच्छा फ्रेंड नहीं मिला चार्ली स्पेंस से। I wouldn't be seen that with Charlie Spence, कि मैं तो कभी ऐसे लड़के के साथ नहीं जाऊंगी, कि क्या तुम्हें इससे can't you find any better, anybody better than Charlie Spence, buck teeth and half-witted, कि ये थोड़ा सा कैसा है, रिटार्डेड है, थोड़ा सा पागल सा है, थोड़ा सा क्या है, बक टीथ है, इसके दांत आगे को निकले हुए हैं। तो वो इस तरह से उसको थोड़ा सा डोरिस को बोलती हैं कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिला, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर देन स्पेंस, चार्ली स्पेंस। थोड़ा सा विटेड है और कैसा है वो, हाफ विटेड है, बक टीथ है, आगे को निकले हुए उसके जैसे खरगोश के होते हैं वैसे टीथ हैं उसके, इससे अच्छा लड़का नहीं मिला। कौन बोलता है, मिसेस पियर्सन। अब मिसेस पियर्सन में किसकी सोल है बच्चों, यहाँ पे मिसेस फिट्जजेराल्ड की। मिसेस पियर्सन अगेन टेल्स हर दैट शी माइट गो आउट फॉर ए मील, कि वो जो है खाने के लिए भी खाना भी तैयार नहीं करेंगी और वो बाहर जा सकती हैं। शी इज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ ओनली। Doris senses that there is something wrong and asks Mrs. Pearson what's gotten into her. Doris, it is not me that's being silly and I must, तो यहाँ पे जो है सेम है, thinking that it's unfair to her, she exclaimed that she is not being foolish, she thinks that it is hard to take that she has been working hard and when she comes home tired, she cannot even expect a cup of tea. और कैसे ऐसे डोरिस उनको बोलती कि भाई मैं इतना काम करके घर में आई हूँ और इवन और थकी भी हूँ और स्टिल जो है मुझे एक कप चाय नहीं मिल रही है, आई कैनॉट even expect a cup of tea. She then asked Mrs. Pearson if she heard the instructions about her yellow silk. Mrs. Pearson, अब Mrs. Pearson फिट्जजेराल्ड पूरी जो है वो जो है किस तरह से रिफ्यूज करती हैं, refuses to have heard anything about her dress. She asked Doris if she now likes being treated like how they have been treating Mrs. Pearson. Rudely, she tells Mrs. Pearson that she has no problem with it and that she wants her yellow dress ironed. because मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मुझे अपनी ड्रेस चाहिए, that she can wear it. Mrs. Pearson asks Doris
what she means when she says she wants the dress ironed because the dress is not going to get ironed itself. अपने आप तो होगी नहीं, और do it yourself, तुम अपने आप कर लो, मैं तो करूंगी नहीं, right? Doris tells her that she wants Mrs. Pearson to do it like she always does. तो कहती है जैसे तुम हमेशा करते थे सेम जो है आप ही इसको आयरन करो. Mrs. Pearson refuses to iron her dress this time. तो वो कहती है this time मैं इसको आयरन नहीं करूंगी. Refuses to iron the dress and tells her not to brag out the long hours she works for. और कहती कि तुम इस तरह से जो है बार बार मत बोलो कि Mrs. Pearson herself works twice the hours. कहती कि मैं जो हूँ Mrs. Pearson, मैं तुमसे डबल काम करती हूँ twice and has never once complained in her life. Or has she been thanked for it? She does not even get paid. और मुझे कभी कोई wages नहीं मिली है, पैसा नहीं मिला है इसके लिए. She then asks Doris where she is supposed to go that night. She replies that she is supposed to go out for dinner with Charlie Spence. She asks Doris on what occasion is the going out with Charlie. She gets further annoyed. And tells her that Charlie has asked her out and she wants to go. She irritably asks Mrs. Pearson if she objects to that. वो कहती है कि तुम्हें अगर कोई ऑब्जेक्शन है, उसने मुझसे पूछा और मैं जा रही हूँ. If yes, she might as well spit it out. Doris does not understand what has gotten into her mother as she has been acting weirdly. कि इस तरह से behave कर रही है. Mrs. Pearson asks her very seriously if she could find anyone better than Charlie Spence. She thinks he does not look that nice and is also not very intelligent. सिंपल सा है, उन्होंने कहा उसके बस टीथ हैं, हाफ जो है वो बीटेड है. इट मीन्स कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, हैंडसम नहीं है, स्मार्ट नहीं है. क्लियर? डॉरिस, he is not. कहती है हाँ ठीक है, he is not. Mrs. Pearson, when I was your age, I would have found somebody better than Charlie Spence. तो वो उसको थोड़ा सा इरिटेट करती हैं और कहती हैं कि और मैं तुम्हारी उम्र में थी तो मैं इससे भी अच्छा जो है फ्रेंड ढूंढती. somebody better than Charlie Spence से better. or given myself up as a bad job. Doris nearly in tears. उसको थोड़ा सा जो है वो टीयर्स आ जाते हैं उसकी आईज में. oh shut up. डॉरिस रन्स आउट लेफ्ट. अब डॉरिस जो है लेफ्ट से बाहर जाती है. मिसेस पियर्सन चकल्स, स्माइल करती है एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर. आफ्टर ए मोमेंट साइरल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट. डॉरिस लेफ्ट से जाती है और डॉरिस जो साइरल जो उनका बेटा है ही एंटर्स लेफ्ट. ही इज द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डॉरिस. अब यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों भाई बहन जो है एक से ही है, मैस्कुलिन है और वो क्या है फेमिनाइन. बट यहाँ पे क्या बोला है ही इज द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डॉरिस. तो साइरल ब्रिस्कली बोलता है वेल स्नैप आउट ऑफ इट. हेलो मम, टी रेडी. अब वो भी जैसे ही एंटर करता है जैसे डॉरिस ने कहा था कि भाई मेरी क्या ड्रेस प्रेस है, आयरन करी है ड्रेस सिल्की, येलो सिल्की, क्या टी रेडी है. सेम जो है साइरल भी उनसे पूछता है हेलो मम, टी रेडी. तो मिसेस पियर्सन क्या बोलती है नो. अब यहाँ पे मिसेस पियर्सन कौन है बच्चों? मिसेस फिट्जरॉल्ड की सोल है. नो. साइरल मूविंग टू द टेबल एनॉयड. व्हाई नॉट? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था तो ही वाज शॉक्ड. तो वो कहता है कि व्हाई नॉट. मिसेस पियर्सन कूली, आई कुडंट बॉदर. साइरल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग. तो वो कहता है कि फीलिंग कलर ऑफ मीन क्या कुछ हो गया है तुम्हें, और समथिंग नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ. तो उन्होंने कहा तबीयत ठीक है क्या तुम्हारी, फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग. मिसेस पियर्सन क्या बोलती हैं नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ.
क्योंकि यहाँ पे कौन बोल रहा है बच्चों, मिसेस फिट्जजेराल्ड बोल रही है। वो कह रही नेवर फेल बेटर इन माई लाइफ, कि मैं कभी भी जो है सही महसूस नहीं कर सकती इन माई लाइफ। साइरल थोड़ा सा एग्रेसिवली क्या बोलता है, व्हाट्स द आइडिया देन, जस्ट अ चेंज। वो कहता है फिर तुम क्या चाहती हो, तो वो कहता है सिंपल सा, आई वांट अ चेंज इन माय लाइफ। कौन बोलता है, मिसेस पियर्सन। तो बच्चे क्यों शॉक्ड हैं बच्चों, क्योंकि उनकी मदर ने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया था, कभी कोई क्वेश्चन पुट नहीं करा था। एवरीथिंग जो है, जब भी वो आते थे, व्हेनेवर दे केम, सारी चीजें क्या मिलती थी, रेडी मिलती थी। इवन कपड़े भी आयरन मिलते थे, खाना रेडी रहता था, लंच डिनर ब्रेकफास्ट एवरीथिंग। बट यहाँ पे डोरिस भी शॉक्ड है और साइरल भी शॉक्ड है। तो कहता है कि व्हाट्स द आइडिया देन, थोड़ा सा एंग्रीली बोलता है मिसेस पियर्सन, जस्ट अ चेंज। साइरल बोलता है वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवंट टू मच टाइम। ब्रिस्ली मीन्स इन एन एक्टिव, क्विक, एनर्जेटिक वे। थोड़ा सा एनर्जेटिक वे, गुस्से में बोलता है ना कि भाई व्हाट्स द आइडिया देन। Cyril is about to go and Mrs. Pearson's voice checks him. She tries to defend Charlie's fence. तो डॉरिस थोड़ा सा डिफेंस कर रही थी उसको, but Mrs. Pearson brags that she would have done a better job at finding a good job, good boy. तो वो कहती है तुम्हारी उम्र में मैं तुमसे अच्छा जॉब करती, अच्छा जो है बेटर फ्रेंड ढूंढती, better than Charlie's fence, someone who must have been better than Charlie's fence. Had she failed at doing so, she would have given up finding anyone declaring that she is the bad at it. वो उसको किसी से क्लेम जो है उसको ब्लेम करती है कि she is bad of it, you're bad at it. Almost crying, she asked Mrs. Pearson to stop picking at her. Cyril, Mrs. Pearson's son, asks if the tea is made as soon as he reaches home. Mrs. Pearson tells him that the tea is not ready. जैसे डॉरिस को बोला था, सेम उसको भी बोला उन्होंने कि the tea is not ready, which annoys him, and thus he moves towards the table, asking her the reason behind the tea being not ready, not made. तो कहते हैं what's the reason behind it, कि क्यों नहीं तैयार है. Mrs. Pearson tells him in a very relaxed way that she didn't bother making tea for him. Cyril, out of concern, asks if all is good with her. Being all chilled out, she conveys that she is feeling her best. On hearing her reply, he turns argumentative and asks her to explain. Mrs. Pearson, इस तरह से किस तरह से दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है, और किस तरह से थोड़ा सा वो भी इरिटेट है or argumentative and asks her to explain. Mrs. Pearson says that the tea is not ready just to break the monotony. कि मतलब एक ही चल रही है और मैं इतना काम कर रही है, कोई इवन मुझे थैंक नहीं कर रहा है, मैं कोई वेजेस नहीं ले रही, मेरे को इसके लिए 24 आवर्स काम करिए. He tells her to stop resting and make tea for him in a commanding tone. He tells her that he is in a hurry like usual. अब जैसे बच्चे आते थे जल्दी में, चाय पी रेडी रहती थी, खाना खाया और एकदम से चले जाते थे, तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि जल्दी से जो कमांड करे अपने मदर को कि जल्दी से क्विकली प्रिपेयर अ या मेक अ टी, कप ऑफ टी फॉर हिम. मिसेस पियर्सन, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. तो बच्चों कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.